अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलावी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप हज़रात अच्छी तरीके से हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात से वाकिफ़ हैं कि हर आए दिन हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कितना कठिन दिन बनता जा रहा है, कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं हक मुसलमान। और अभी 5-10 सालों के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, ख़ास तौर से उन इलाक़ों में जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है, उनमें से भी ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेकसूर मुसलमानों के घर तोड़े गए, मस्जिदों को ढहा गया और दरगाहों को मिसमार किया गया, मदरसों पर छापामारी, मदरसे के बच्चों को हिरासा, दाढ़ी टोपी वालों को निशाना बनाया गया और बड़े बड़े मुस्लिम चेहरों के साथ क्या कुछ हुआ आपने अपनी आंखों से देखा, ख़बरों में पढ़ा वगैरह ज़ालिक। मुसलमान किस दर्द और कर्ब के आलम में जी रहे हैं मुसलमान जानते हैं। साथ में अभी बिहार में जो SIR हुआ, SIR के नाम पर कितने सारे वोटर्स के नाम काटे गए, 60-65 लाख लोगों के नाम काटे गए। उनमें से तकरीबन 20 लाख मुसलमानों के नाम काटे गए। अमित शाह जी का बयान आता है कि ये तो NRC का पहला स्टेप है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया गोया कि वो गैर कानूनी है, उनको देश से भगाया जाएगा और तरह तरह के बयान आता है। पूरे देश में SIR लागू करने की बात चल रही है। न जाने कई लाख मुसलमानों के नाम काटे जाएंगे, गैर मुस्लिमों के काटे जाएंगे तो NRC के जो CAA के दूसरे ज़ाब्ते हैं उनके तहत तो उनको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन मुसलमानों का तो नाम कटने के बाद कोई चांस ही नहीं है। मुसलमानों की यूनिवर्सिटी बनाने वाले, उनके ज़िम्मेदारान को किसी न किसी बहाने गिरफ़्तार किया जा रहा है। मुसलमान पढ़ लिख करके डॉक्टर मास्टर बन रहे हैं तो किसी न किसी इल्ज़ाम के तहत उनको फंसा करके जेलों में बंद किया जा रहा है और उनकी वजह से पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम किया जा रहा है। मुस्लिम कौम के ख़िलाफ़ ऐसा मनफी निगेटिव प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है और माहौल बनाया जा रहा है कि अक्सरियत मेजॉरिटी गैर मुस्लिम मुसलमानों से नफ़रत करने लगे और बहुत से इलाक़ों में नफ़रती माहौल चल रहा है। दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की मांगें उठ रही हैं, रैलियां निकल रही हैं, पदयात्राएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से मदारिस पर नज़र रखने और जांच करने के आदेश दिए गए। क्या ये तमाम की तमाम बातें, तमाम के तमाम हालात हम हिंदुस्तानी मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और सितम को बयान नहीं कर रहे हैं? आज़म खान साहब को छोटे छोटे मुद्दों के लेकर के, बकरी चोरी, भैंस चोरी को लेकर के जेलों में बंद किया जा रहा है। कायदे मिल्लत इस्लामिया अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इन तमाम हालात के पेश नज़र और ख़ास तौर से 70 सालों से जो हम मुसलमानों पर किसी न किसी बहाने से अटैक किया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है, उन तमाम बातों को लेकर के जो बातें कहीं, आज दुनिया यह समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, ख़त्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूँ ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान, एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट
मुल्क की आज़ादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम को बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहाँ किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। क्या मौलाना मदनी साहब का ये बयान हकीकत पर मबनी नहीं है? लेकिन मौलाना के इस क्लिप को लेकर के पूरे देश में एक हंगामा बरपा है। मीडिया ने बवाल कर रखा है और मौलाना के ख़िलाफ़ तरह तरह के वीडियोस बनाए जा रहे हैं। और वो मुस्लिम कौम के दल्लाल जो अपने आप को मौलाना कहलाते हैं, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आरएसएस के दल्लाल इलियास, उमर इलियासी वगैरह, इनको बैठाया दिया गया कि तुम मौलाना के ख़िलाफ़ जहर फैलाओ। देखिए, जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी का सामने बयान आया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, बहुत निंदा भी करता हूँ कि इस समय उन्होंने ये जो बयान देकर देश के माहौल को ख़राब करने जैसा बयान है। वो उमर इलियासी कह रहे हैं कि मौलाना ने जो बयान किया हम उससे मुत्तफ़िक़ नहीं है, ये देश का माहौल ख़राब हो जाएगा। ये सब दल्लाली है। बात वही है जो मौलाना अरशद मदनी साहब ने डंके की चोट पर कही है, मजबूत आवाज़ उठाई है। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को जेल में डाल दिया गया। क्या कसूर था? कितना बड़ा मामला था? उनके घर वालों को परेशान किया गया, उनके जो दुकानें थीं, उनके मकान, उनके दोस्तों अहबाब रिश्तेदार जो भी ताल्लुक़ होने वाले हैं, उनकी दुकानों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं और कितनों पर चलाए जा चुके हैं। कि ये मुसलमानों पर जुल्म नहीं है? क्या दबाया नहीं जा रहा है? सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद कोई ये कहे कि यहाँ के हालात बहुत साजगार हैं तो अफसोस है। मौलाना मदनी साहब का बयान 100% सही है हालात के तनाजुल में। इसी तरह की मजबूत आवाज़ हर मुस्लिम प्लेटफॉर्म से उठनी चाहिए। ये दंगा भड़काने की बात नहीं है। सरकार की नाकामियों, सरकार की दोगली पॉलिसी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहे अत्याचार, जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी की आवाज़ है। हक़ की आवाज़ है, मज़लूमों की आवाज़ है। इस आवाज़ पर लब्बैक कहने की ज़रूरत है। हर किसी को आगे आकर बढ़ चढ़ करके इस पर बोलने और लिखने की ज़रूरत है। मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए। इस देश की मिट्टी में जितना हक़ दूसरों को है उतना ही हक़ हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का भी है। तो अगर मुसलमान होने के नाते कम समझकर, कमज़ोर समझ करके अगर सताया जाएगा तो मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क में अमन व अमान, प्यार मोहब्बत बाकी रखे और हमें अपने ईमान और संविधान के साथ हिंदुस्तान में अमन व अमान के साथ कायम व दायम रखें। वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ख़ूब शेयर करें ताकि अच्छा और सच्चा पैगाम हर इंसान के घर तक पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।